मॉडर्न फुटबॉल यंग प्लेयर्स को लेकर ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो चुका है। हर ट्रांसफर विंडो में क्लब्स नेक्स्ट टीनेज सुपरस्टार सर्च कर रहे होते हैं। एक 18 या 19 साल का प्लेयर साइन होता है तो फैंस इमीडिएटली उसकी पोटेंशियल, पेस और फ्यूचर मार्केट वैल्यू की बात करने लगते हैं। लेकिन वही क्लब अगर 34 या 35 साल के प्लेयर को साइन कर ले तो रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फैंस पूछते हैं, इस प्लेयर का बेस्ट टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, रीसेल वैल्यू जीरो है और फिजिकल डिक्लाइन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, फिर क्लब इसे साइन ही क्यों कर रहा है? और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन लॉजिकल भी है। एक यंग प्लेयर ज़्यादा फास्ट हो सकता है, नए टैक्टिकल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग डेवलप हो सकता है और फ्यूचर में क्लब को प्रॉफिट भी दे सकता है। ओल्डर प्लेयर के साथ ये एडवांटेजेस यूजुअली नहीं मिलते, फिर भी फुटबॉल के कुछ स्मार्टेस्ट मैनेजर्स अपनी स्क्वाड में कम से कम एक या दो एक्सपीरियंस प्लेयर ज़रूर रखते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच सिर्फ स्पीड, स्टैमिना और इंडिविजुअल टैलेंट से डिसाइड नहीं होता। कभी-कभी मैच उन 5 मिनट में डिसाइड होता है जब आपकी टीम गोल कंसीड करने के बाद पैनिक करने लगती है। कभी फाइनल 10 मिनट्स में जब आप 1-0 लीड प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कभी चैंपियंस लीग नॉकआउट मैचेस में जब स्टेडियम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मली सिंपल डिसीजन लेना भी डिफिकल्ट लगने लगता है। ऐसे मोमेंट्स में एक एक्सपीरियंस प्लेयर पूरी टीम का बिहेवियर चेंज कर सकता है। यंग प्लेयर्स जनरली टीम की सीलिंग रेस करते हैं, यानी टीम कितनी एक्साइटिंग और कितनी ब्रिलियंट बन सकती है। लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर टीम की फ्लोर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जब चीजें गलत हो रही हो तब टीम कितनी बैडली कोलैप्स करेगी। इसी डिफरेंस को समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि क्लब्स यंग प्लेयर्स को इतना प्रेफर ही क्यों करते हैं। यंग प्लेयर क्लब के लिए सिर्फ फुटबॉलर नहीं, एक लॉन्ग टर्म एसेट भी होते हैं। क्लब उसे 20 साल की उम्र में साइन करता है, 3 या 4 सीजन डेवलप करता है और अगर सब कुछ सही रहा तो उसकी वैल्यू डबल हो सकती है। फिजिकली भी यंग प्लेयर्स मॉडर्न प्रेसिंग सिस्टम के लिए परफेक्ट लगते हैं। वो रिपीटेडली स्प्रिंट कर सकते हैं, हाई डिफेंसिव लाइन के पीछे रिकवर कर सकते हैं और एग्रेसिव फुटबॉल को ज़्यादा रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए यूथ फोकस रिक्रूटमेंट रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब क्लब पोटेंशियल कलेक्ट करते करते स्क्वाड का बैलेंस भूल जाता है। आपके पास 10 टेक्निकली टैलेंटेड यंग प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कितने प्लेयर्स ने टाइटल रेस का प्रेशर एक्सपीरियंस किया है? कितने प्लेयर्स ने होस्टाइल अवे स्टेडियम में फाइनल 15 मिनट्स कंट्रोल किए हैं और कितने प्लेयर्स को पता है कि गोल कंसीड करने के इमीडिएटली बाद मैच को फास्ट करना है या नेक्स्ट 2 मिनट्स से बॉल रिटेन करके ऑपोजिशन का मोमेंटम तोड़ना है? यही वो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेनिंग ग्राउंड पर कंप्लीटली टीच करना डिफिकल्ट होता है। एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि प्लेयर ने कैरियर में 500 मैचेस खेले हैं। रियल वैल्यू ये होती है कि उन 500 मैचेस के थ्रू उसने सिमिलर सिचुएशन को रिपीटेडली देखा है, उसे पैटर्न्स थोड़े जल्दी समझ आते हैं। मान लीजिए आपकी टीम 1-0 लीड कर रही है, यंग टीम कॉन्फिडेंस में है और हर पोजीशन में फॉरवर्ड अटैक करना चाहती है। फुल बैक्स एक साथ आगे जा रहे हैं, मिडफील्ड बॉक्स के पास पहुंच रहे हैं और क्राउड सेकंड गोल डिमांड कर रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस मिडफील्डर नोटिस करता है कि ओपोनेंट अब ट्रांजिशन के लिए वेट कर रहा है। वो रिस्की फॉरवर्ड पासेस फोर्स नहीं करता, बॉल को साइड में सर्कुलेट करता है, टेम्पो स्लो करता है और टीममेट्स को अपनी पोजीशन रिकवर करने का टाइम देता है। टीवी पर ये मूवमेंट बोरिंग लग सकते हैं, कोई गोल नहीं हुआ, एसिस्ट नहीं मिली और हाईलाइट भी नहीं बनेगा। लेकिन हो सकता है उससे पोजीशन ने ओपोनेंट का डेंजरस काउंटर अटैक स्टार्ट करने से पहले ही रोक दिया हो। यही एक्सपीरियंस प्लेयर की हिडन वैल्यू है। कभी वो मैच विनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो मैच लूजिंग सिचुएशन को डेवलप ही नहीं होने देते। सेकंड सिचुएशन इमेजिन करिए, आपकी यंग टीम ने गोल कंसीड किया है, क्राउड लाउड हो गया है, ओपोनेंट सडनली एग्रेसिव प्रेस कर रहा है और प्लेयर्स इमीडिएटली इक्वलाइजर स्कोर करने के लिए डेस्परेट हो गए हैं। एक मिडफील्डर इम्पॉसिबल थ्रू बॉल अटेम्प्ट करता है, पोजीशन दोबारा लूज होती है और अपोजिशन सेकंड अटैक स्टार्ट कर देती है। एक्सपीरियंस प्लेयर यूजुअली इमोशंस को रिकॉग्नाइज करता है। वो नेक्स्ट पोजीशन में सिंपल पास चूज कर सकता है, बॉल शील्ड करके फाउल विन कर सकता है या टीम को थोड़ा स्लो होने का सिग्नल दे सकता है। उसका ऑब्जेक्टिव इमीडिएटली गोल स्कोर करना नहीं होता, पहले टीम को स्टेबल करना होता है। फुटबॉल में एक गोल कंसीड करना डेंजरस है, लेकिन उस गोल के बाद कंट्रोल लूज कर देना और भी डेंजरस है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स का दूसरा मेजर रोल टैक्टिकल रिकॉग्निशन होता है। मैनेजर ने प्रेसिंग प्लान बना दिया, लेकिन ऑपोजिशन हाफ टाइम के बाद अपना बिल्डअप चेंज कर देती है। अब उनका फुल बैक मिडफील्ड में आ रहा है या गोलकीपर एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। यंग प्लेयर्स मैनेजर्स की ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस अब मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव ही नहीं है। एक्सपीरियंस प्लेयर या सेंटर बैक चेंज को जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। वो फॉरवर्ड को प्रेस ना करने का सिग्नल देता है, डिफेंसिव लाइन को 5 मीटर मूव करता है या टीममेट को फ्री प्लेयर मार्क करने के लिए बोलता है।
मैनेजर टच लाइन से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन पिच पर हर सेकंड डिसीजन प्लेयर को ही लेना पड़ता है। इसी वजह से ओल्डर मिडफील्डर्स, सेंटर बैक्स और गोलकीपर्स की वैल्यू सिर्फ उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मेजर नहीं की जा सकती। वो अपने आसपास के प्लेयर्स को बेटर पोजीशंस में रखते हैं। हो सकता है वेटरन डिफेंडर खुद टैकल ना करे, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन की वजह से यंग फुल बैक करेक्ट टाइम पर नैरो हो जाए और अटैक वहीं खत्म हो जाए। लूका मॉड्रिच इसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। एसी मिलान ने उन्हें 2025 में साइन किया जब वो ऑलरेडी कैरियर के फाइनल स्टेज में थे, लेकिन मिलान ने उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक एक्सटेंड कर दिया और क्लब ने स्पेसिफिकली उनकी ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया। 25-26 सीजन में उन्होंने मिलान के लिए सैंतीस अपीयरेंसेस भी करी, यानी क्लब उन्हें सिर्फ ड्रेसिंग रूम मेंटर के रूप में ही नहीं देख रहा, वो अब भी एक्चुअली फुटबॉलिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। मॉडरिच अब अपने कैरियर के फिजिकल पीक पर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस उन्हें सिचुएशन थोड़ा पहले रीड करने में हेल्प करता है। जब प्लेयर को ऑलरेडी पता हो कि प्रेशर किस डायरेक्शन से आने वाला है, तो उसे हर बार ओपोनेंट से फास्टर स्प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी करेक्ट बॉडी पोजीशन और अर्ली डिसीजन पेस की कमी को कंपनसेट कर देते हैं। जॉर्डन हेंडरसन का ब्रेंटफोर्ड मूव भी एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था। ब्रेंटफोर्ड ने उन्हें 2025 में फ्री ट्रांसफर पर साइन किया और मैनेजर कीथ एंड्रूज ने ओपनली एक्सप्लेन किया कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स के डिपार्चर के बाद स्क्वाड में लीडरशिप का गैप क्रिएट हो गया था। उन्होंने हेंडरसन की फिटनेस के साथ यंग स्क्वाड में स्टैंडर्ड ड्राइव करने की एबिलिटी को भी इंपॉर्टेंट रीजन बताया। हेंडरसन ने उस सीजन ब्रेंटफोर्ड के लिए 34 अपीयरेंसेस करी, इसलिए वो भी सिर्फ सिंबॉलिक साइनिंग नहीं थे। स्टैंडर्ड्स ड्राइव करना वेग फ्रेज लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मीनिंग काफी सिंपल है। ट्रेनिंग में इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डिफीट के नेक्स्ट डे प्लेयर्स का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, एक यंग टीममेट मिस्टेक के बाद कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, इंपॉर्टेंट अवे मैचेस से पहले प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। मैनेजर ये सब कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स की वॉइस अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती है, स्पेसिफिकली उस प्लेयर की जो टाइटल रेसेस, फाइनल्स और डिफिकल्ट पीरियड्स एक्सपीरियंस कर चुका हो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, हर ओल्ड प्लेयर वैल्यूएबल वेटरन नहीं होता। सिर्फ कैरियर में ट्रॉफी जीतना किसी प्लेयर को ऑटोमेटिकली गुड लीडर भी नहीं बना देता, और सिर्फ 35 साल होना टैक्टिकल इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। कभी क्लब्स फेमस नेम साइन कर लेते हैं, लेकिन प्लेयर फिजिकली रिक्वायर्ड इंटेंसिटी हैंडल नहीं कर पाता। कभी उसकी वेजेस स्क्वाड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देती है, कभी प्लेयर अपने रिड्यूस रोल को एक्सेप्ट नहीं करता, और कभी यंग प्लेयर के इंपॉर्टेंट मिनट्स उस वेटरन को मिलते हैं जबकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए स्मार्ट वेटरन साइनिंग के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहली, प्लेयर अब भी फुटबॉलिंग लेवल पर जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर सकता हो। दूसरी, उसकी पर्सनैलिटी ड्रेसिंग रूम के लिए सूटेबल हो। और तीसरी, क्लब को एग्जैक्टली पता हो कि उसे किस रोल के लिए साइन किया जा रहा है। एज एडवांटेज नहीं है, यूजफुल एक्सपीरियंस एडवांटेज है। एक वेटरन जो मैच की स्पीड सर्वाइव नहीं कर सकता टीम को स्टेबल नहीं करेगा, वो टीम की वीकनेस बन जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो फिजिकली केपेबल है, रिड्यूस रोल एक्सेप्ट करता है और टीममेट्स को बेहतर बनाता है, उसकी वैल्यू ट्रांसफर फी या रीसेल प्राइस से काफी ज्यादा हो सकती है। अल्टीमेटली स्मार्टेस्ट क्लब यूथ और एक्सपीरियंस में से एक चूज नहीं करते, वो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। यंग प्लेयर्स एनर्जी, हंगर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पीक एज प्लेयर्स टीम का मेन परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन करते हैं, और सिलेक्टेड वेटरन्स प्रेशर के मोमेंट्स में स्ट्रक्चर और क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। आप 11 वेटरन्स के साथ मॉडर्न हाई इंटेंसिटी फुटबॉल डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इन एक्सपीरियंस टैलेंट के साथ भी हर डिफिकल्ट सिचुएशन मैनेज करना इजी नहीं होता। फुटबॉल का फ्यूचर ऑब्वियसली यंग प्लेयर्स के अराउंड ही बिल्ड होगा। क्लब्स वंडर किड्स साइन करते रहेंगे, एकेडमीज पर इन्वेस्ट करते रहेंगे और नेक्स्ट सुपरस्टार सर्च करते रहेंगे। लेकिन जब यंग टीम मैच के मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स में पैनिक कर रही हो, तब हो सकता है उसे एक और फास्ट रनर की जरूरत ना हो सकता है उसे सिर्फ एक ऐसे प्लेयर की जरूरत हो जो ये सिचुएशन पहले भी देख चुका है।